इंडिया के हवाई जहाज मार कर इकोनॉमी हमारी बैठ गई, जैद हामिद साहब क्या बातें कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीडीपी हमारा 3-4% है, इन्फ्लेशन 22% है। ये आदमी आके अपना कह रहे हैं कि हमने एटम बम बना लिया, हमने एटम बम। आप बलूचिस्तान में अली, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपकी बात पूरी लूंगा, पहले जैद हामिद साहब कंप्लीट करें। जी जैद हामिद साहब। कामरान, हमारा एम्फोसिस इस बात में है कि इस पाकिस्तान में आज भी जो कानून नाफिज है वो 1860 का बना हुआ है। आपने कब पाकिस्तान में नया कानून बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक, जिसमें लिखा हुआ था कि सॉवरेनिटी विल बिलोंग टू अल्लाह एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को किसने रोका है कि पिछले 10 साल में दहशतगर्दों को सजा देने के लिए एक दहशतगर्द को सजा नहीं दी इन्होंने? क्या ये फौज ने रोका हुआ है इन्हें? जैद हामिद साहब, वो जो वेस्ट है वो तो फ्लरिश कर रहा है सर इस इकोनॉमी के साथ, हम क्यों पीछे बैठ गए? फिर हम कहां कर रहा है कामरान? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। इस वक्त यूरोपियन यूनियन के तमाम बड़े बड़े मुल्क कोलैप्स कर चुके हैं इकोनॉमिकली, यूरोपियन यूनियन कोलैप्स कर रहा है, किधर फ्लरिश कर रहा है वो? अली साहब, फिर हम तो बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन मसला यह कि हमने इस्लामी मॉडल फॉलो नहीं किया। अगर जैद हामिद साहब की बात को सीरियसली ले लिया जाए। जी अली साहब। सर, इनकी बातों को तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, हम आइडेंटिटी की जब बात करते हैं तो वो उसकी बात है। अगर हम मुसलमान हैं और ये पूरा मुल्क मुसलमानों रन कर रहे हैं तो आज मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी पावर होते। कोई पाकिस्तान को नहीं पूछता साहब। पाकिस्तान ने खुद अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। 71 में अगर ये 71 में अगर 2 नेशन थ्योरी की बात हुई तो वो तो गर्क हो गई कि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान थे उन्होंने तो आपसे डाइवोर्स ले ली, तो आप किस मुसलमान और इस्लाम के नाम की बात करते हैं? इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमें इसे ज्वाइन किया इस अहम तरीन इशू के ऊपर जो हम जिस पर आज डिबेट कर रहे हैं, फौजिया सईद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने। जैद हामिद साहब जो है वो ये कह रहे थे अपने इकोनॉमिक निजाम और इस्लामी शरिया को इनकॉर्पोरेट करते, सॉवरेनिटी को सही तौर पे अल्लाह की मानते तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते थे। वुड यू एग्री विद दैट कि हमारे असल मसले ख्वाबों में रहे हम तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनको ये समझती हूँ कि वो डे ड्रीमिंग है। सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इंतहा पसंदी के प्रॉब्लम्स हैं। कोई हिंदू अपनी दुकान करता है, उसको कोई जाके जला देता है, आगे से कोई एक्शन नहीं होता। अब इसमें आप पता नहीं कौन सा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो एक फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंतहा पसंदी की सोच है, जिसमें आप कोई डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दूसरा मजहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने उनके त्योहारों में जरूर आग लगानी है, आपने जरूर उनको जो एक गद्दार कह के पकड़, इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें? ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मजाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। राइट। जैद हामिद साहब, हमने आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले हसन निसार साहब का क्विकली एक चीज पूछ लूं उनसे। हसन निसार साहब, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, इस्लामी शरिया का निजाम ज़ियाउल हक साहब हमें दे ही गए, ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ साथ, तो फिर अब ऐसा क्या करें कि ये मुल्क जो है इसका नाम इंतहा पसंदी के जिम्मे में ना आए, इस मुल्क का नाम साइंस के हवाले से आए, इस मुल्क का नाम आईटी में टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के हवाले से आए। सर ऐसा क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे हसन निसार साहब? सब कुछ तो करके देख लिया पाकिस्तान ने। बुनियादी बात यह है, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये शैम डेमोक्रेसी है, ये फ्रॉड है, नंबर 1। अच्छा, जो बात जैद हामिद साहब कर रहे हैं वो टोटली ये ख्वाब की बात है। खिलाफत राशिदा पे बात नहीं करते हम, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुहतरम है। उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, तब से लेके अब तक जी सदियां बीत गईं। इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी,
मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस उमा का उठाए फिरते हैं, आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद, ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे। अपने जिंदगी के 50 साल दे दो वहां, ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना उनकी लड़की से जो मुसलमान है तुम शादी कर सकोगे, ना अपना अकाउंट एक कफील सर पे सवार होगा जो खून चूस रहा होगा। ताल रफीक करके वो बात करते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रह के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे मुल्क में रहते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग भी अपने कानून चेंज करो। यानी फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके अपनी सारी आजादी भी देते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग चेंज करो, अपने कानून भी हमारे मुताबिक करो क्योंकि हम आके तुम्हारे यहाँ बसे हैं। तो बात यह है कि आप प्रैग्मेटिक हो, रियलिटी है, आंखें खोलें। अपनी बुराइयां जो है उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। इंतहा पसंदी को मैं थोड़ा सा, पता नहीं आपने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन मैं